Hey everyone, I am Dipanshi Jain aka Chilby and this is my podcast Chillycast. तो आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं अ वेरी स्पेशल गेस्ट अंकुर शर्मा aka What the Cut के ओनर. तो हेलो फर्स्ट ऑफ हेलो ऑल, गाइस, हेलो एवरीवन। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पर आकर? बहुत अच्छा और कोजी फील हो रहा है। Oh, nice. बहुत Chill चिल vibes. यस, वेरी चिल वाइब्स। हाउ आर यू? आई एम गुड, वेरी हंग्री अगेन. ओके, अभी हमने छोले भटूरे खाया yes. बट कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. सो या, Yeah. हाउ आर यू आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग वेरी गुड एक्चुअली। एंड हाउ इज व्हाट द कट? इट्स ओके, इट्स नॉट डूइंग वेरी गुड बट Okay. या तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. अंकुर मेरा 11th क्लास से फ्रेंड है. Yes. 11th-12 से हम फ्रेंड्स हैं एंड ये एडिटिंग इंडस्ट्री में लाइक मीडिया इंडस्ट्री में है बट ही इज बिन एन एडिटर. बाकी Yes. डिटेल में अंकुर ही बता पाएगा. हाँ, तो एज अ प्रोफेशन आई एम एडिटर एंड अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट, एनिमेशन एंड ऑल, बट पैशन बहुत सारे हैं। हाँ. पैशन से मैं म्यूज़िक भी कभी कभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बट मेजर एडिटिंग मेरा प्रोफेशन और पैशन दोनों है बेसिकली। आई रियली लव एडिटिंग एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन। सो या, दैट इज़ अबाउट मी। नाइस. मेरे को सबसे बुरी लगती है एडिटिंग अपने काम में. यस, अपने काम में। हाँ, अपने कुछ काम में. इंटरेस्टिंग करो ना तो। I'll refurbish my content a little bit. So editing like 11th-12th में कॉमर्स थी इसके पास एंड मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी. बट कॉमर्स से एडिटिंग में कैसे शिफ्ट हुआ? लाइक वो कैसे सोचा कि 12th के बाद मैं ये करूँगा और घर वाले कैसे मान गए? तो यार, एडिटिंग या फिर मीडिया इंडस्ट्री ओवरऑल में आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा, और ये एक रैंडम डिसीजन था जो कि मेरे घर वालों ने ही लिया था एक्चुअली। मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये एक कोर्स है एंड दिस इज़ एनिमेशन और इसमें कंप्यूटर का सारा काम होता है। तो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो आता ही था। तो फिर फैमिली ने बोला कि ठीक है ये कर ले, बिकॉज DU में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो घर वालों को था कि अगर DU में नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा नालायक रह जाएगा. हाँ, तो DU में एडमिशन नहीं हुआ तो घर वालों ने बोला ये वाला कोर्स कर ले और साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर ले, दोनों साथ साथ हो जाएगा। तो ये कोर्स मैंने रैंडमली ज्वाइन किया था, बट जब ज्वाइन किया, इसके बारे में पता लगा, अंदर जाके काम किया इंडस्ट्री में, तो फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बिल्ड होने लग गया। बिकॉज मेरा कभी भी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था, स्टार्टिंग से कभी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से। तो घर वालों को भी यही था कि ये कंप्यूटर चलाता है, बचपन से यूज़ कर रहा है, तो इसी का कुछ करा देते हैं। कब आया था कंप्यूटर पहला? पहला कंप्यूटर हमारे पास स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी। Okay. तो बिजनेस था घर का, तो बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर, लैपटॉप हमेशा घर में होता ही होता था। फिर भैया ने इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो उन्होंने भी एक लैपटॉप लिया। मेरा पर्सनल कभी नहीं था, हाँ. बट घर का एक होता था, तो वही मैंने थोड़ा बहुत चला के सीखा, और जो भी मैं करता था उन्हीं लैपटॉप्स में करता था, और उसी में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता गया। 12th के जस्ट बाद मैंने ऑटोकैड भी सीखा है, मैंने टैली भी सीखा हुआ है। टैली में होता क्या है? मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ भाई. हर किसी ने, मतलब हमारे जनरेशन वाले जो 97-98 वाले बॉर्न है, सबने टैली करा हुआ है. हाँ मतलब क्या है उसमें? यार, टैली ना एक्चुअली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है तुम्हारा। तो उसमें जो हम लोग अकाउंट्स हाथ से बनाते हैं ना, जो हमने 11th-12th में जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ा होता है और हाथ से बनाते हैं, वो टैली में बेसिकली तुम डिजिटली करते हो। उसके अंदर तुम कंपनी के अकाउंट्स बनाते हो, उसमें तुम अपना स्टॉक्स का और ये सब चीज़ सीखा का हुआ है? सीखना पड़ा। मतलब 12th के बाद, जब 12th के बाद और एडमिशन्स के बीच में बहुत लंबा हाँ, गैप होता सबने है, कोर्सेज तो करे हैं. उस गैप के बीच में हर कोई 2-3 महीने के कोर्सेज करता है। तो मैंने ऑटोकैड सीखा और फिर उसके साथ साथ टैली भी सीखा। दोनों की क्लासेस मेरी साथ साथ चलती थी, एंड देन इवेंचुअली ऑटोकैड में मैंने पढ़ाया भी है। जहाँ पे मैंने सीखा वहीं पे मैं एज अ फैकल्टी भी थोड़े टाइम के लिए लग गया था। हाँ, तो मैंने वहाँ पे थोड़े टाइम सिखाया भी, तो वो सब देख के घर वालों को लगा कि हाँ, इसको शायद थोड़ा कंप्यूटर्स का अच्छा नॉलेज है और कर भी लेता है, तो इसको इसी इंडस्ट्री में डाल देते हैं। बट हाँ, मतलब मैंने इनिशियली किया पूरा VFX का कोर्स था, लाइक जो कंप्लीट मूवी VFX होते हैं, बट वो VFX मुझे कभी क्लिक नहीं किया। मैं एडिटिंग पे रुका और वहीं पे स्टक रहा, क्योंकि मुझे एडिटिंग और एनिमेशन बेटर लगते हैं VFX से। तो मतलब कुछ ऐसा फिक्स प्लान नहीं था, जैसे जैसे होता गया वैसे हाँ, बहता गया भावना. लाइक एडिटिंग हमारा सेकंड या थर्ड सॉफ्टवेयर था हमारे कोर्स में। 2 साल के कोर्स में विद इन 2 months हमारा एडिटिंग स्टार्ट हो गया था, तो मैं वहीं पे अटक गया था
मैंने एडिटिंग और एनिमेशन सीखा, उसके बाद मुझे वीएफएक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, वो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर सीखे, बट मैं एडिटिंग पे ही स्टक रहा और फिर उसी में आगे करियर बनाया। सो या करियर के बारे में भी अब हम बता ही देते हैं। सो फेमस जो जॉब करी है अंकुर ने, जिससे फेमस हो गया ग्रुप में, Yeah. वो थी टाइमलाइनर्स की। टाइमलाइनर्स में Yes. जॉब मिली कैसे? तो बहुत ही एक ड्रीम स्टोरी है, हाँ, जैसे कि बॉलीवुड स्टाइल एक ड्रीम स्टोरी होता है। तो आई वुड से अब मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वो एक मैनिफेस्ट हुआ और एक मेहनत भी थी उसके अंदर, दोनों चीज़ें थी। इस पे मैं एक और क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। या तो बेसिकली जब 2018 में कोर्स मेरा ख़त्म होने वाला था, या आई थिंक हो चुका था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ 2017-18 के अराउंड दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स थे बीकॉम के। तो एज आई टोल्ड कि बुक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो लैपटॉप में नोट्स के लिए खोलता था, बट उसमें मैंने एडिटिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो एक क्रिएटर था, दो क्रिएटर्स थे एक्चुअली, दीपराज यादव एंड ओ अंकित। दीज टू यूज टू अपलोड मैशअप्स, बॉलीवुड मैशअप्स, और वो बहुत वायरल होते थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लाइक मुझे एडिट भी आता है और मैं सॉन्ग्स भी चेंज कर ही सकता हूँ, मुझे टेम्पो पता है, म्यूज़िक का भी है, तो मुझे लगा ये तो मैं इजी कर सकता हूँ। तो मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने 3-4 वीडियोस बनाए और वो अच्छे लगे, मैंने 2-3 फ्रेंड्स को दिखाए, घर पे दिखाए, तो सबको वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर उसके बाद नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रांडिंग पे काम किया क्योंकि ग्राफिक्स आता था, तो ब्रांडिंग पे काम किया। उसके बाद मैंने 2018 के जनवरी में पेज स्टार्ट किया था, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। जून तक आई यूज टू अपलोड रेगुलरली, लाइक वीक में 2 अपलोड्स तो मेरे एटलीस्ट होते ही थे। वीकली 2 अपलोड? यस, वीकली 2 अपलोड्स एटलीस्ट, क्योंकि मैंने पहले से बनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो आई हैड सम इन स्टॉक, और नहीं होते थे तो वो मैं एक दिन बैठ के 2-3 बना लेता था, क्योंकि खाली होता था उस टाइम, इतना कुछ काम नहीं था। हाँ, तो मैं बना के रख लेता था। देन मैंने जून तक 6 मंथ्स तक मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करता गया। तो देन AIB जो चैनल है, उनकी तरफ से उड़ गए एक गाना रिलीज हुआ था बाय ऋत्विज, द फेमस, यस, जिससे ऋत्विज भी ब्लो अप हुआ। हाँ। तो उस पे मैंने एक मैशअप बनाया था विद द डांसिंग अंकल, जो उस टाइम बहुत गोविंदा के गानों के लिए फेमस हो रहे थे। उस पे मैंने एक मैशअप बनाया था, तो वो मैशअप मैंने दीपराज को भेजा, बिकॉज दीपराज वॉज काइंड ऑफ माई इंस्पिरेशन, और मेरे को लगता था वो एक टॉप पे था वो, तो मैंने वो दीपराज को भेजा था। लकीली ही रिस्पॉन्डेड, उसने बोला कि सेंड मी दिस, एंड वो इवेंचुअली AIB के सोशल्स पे गया एंड उन्होंने मुझे टैग भी किया, क्रेडिट आया। तो आई स्टिल रिमेंबर 78 फॉलोअर्स थे मेरे इन 6 मंथ्स, एंड दे शॉट अप टू 2500 ओवरनाइट, जिस दिन वो AIB पे डाला था। एंड इन बिटवीन दोज फॉलोअर्स, वन फॉलोअर वाज फ्रॉम TVF टीम, एंड दे हैड DM'd मी कि वी वांट टू वर्क विद यू एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन क्रिएट। तो मैं फिर उनसे मिलने के लिए गया। सो TVF हैज़ एक्चुअली 2 ऑफिसेज, वन इन दिल्ली एंड वन इन बॉम्बे। सो बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, तो उन्होंने बोला आप दिल्ली ऑफिस जाके हमारी टीम से बात करो, एंड दिल्ली ऑफिस इज नोन एज द टाइमलाइनर्स, राइट। तो मैं वहाँ पे गया, फिर उधर मेरी बात हुई। तो इनिशियली दे सेड कि वी डोंट हैव एनी ओपनिंग राइट नाउ, देयर इज़ नो वैकेंसी राइट नाउ, सो वी हैव केप्ट योर रेज्यूमे एंड आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो आई सेड ओके। तो 15, 20, 30 डेज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई जॉइंड अनदर जॉब इन गुड़गांव। एज सून एज आई जॉइंड दैट जॉब, इन 15 days दे कॉल्ड मी कि देयर इज़ अ वैकेंसी, कैन यू प्लीज़ कम राइट नाउ। तो आई सेड कि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है कहीं पर, एंड आई कैन नॉट लीव एकदम ऐसे आते ही। तो दे सेड कि यार प्लीज़ वी नीड अर्जेंटली, और बहुत अर्जेंट हायरिंग है, प्लीज़ ट्राई एंड ऑल। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी में भी बात की, तो दे वर लाइक कि अभी तो 15 days ही हुआ है, इट्स नॉट मच ऑफ अ टाइम कि तू यहाँ पे कुछ मतलब सिग्निफिकेंट अभी कुछ हुआ हो, इट्स बीन ओनली 15 days, तो फिर देख ले। लाइक मैंने सीनियर से अपने 1-2 कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है, इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो तू देख ले, अभी तो सिर्फ 15 ही दिन हुए। तो मैंने उनको टाइमलाइनर्स में सेड कि ठीक है, आई विल सर्व 1 month नोटिस पीरियड हियर एंड देन जॉइन यू। सो इवेंचुअली आई जॉइंड द टाइमलाइनर्स। कैसा लगा था जब उनका DM आया हुआ था कि इनका फॉलो आया हुआ है, ओ इनका DM भी आया हुआ है? सो जो DM था वो TVF के जो मार्केटिंग हेड थे उस टाइम पे, उनका DM था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुड नॉट बिलीव कि ये एक्चुअल DM है। मैंने वो नाम देखा, मैंने मैसेज पढ़ा, तब तक मैंने मैसेज रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ नाम देखा और मैंने देखा ये TVF से है। तो मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि TVF से मैसेज आएगा। आई वेंट टू LinkedIn,
मैंने वो नाम टाइप करके देखा, उसमें लिखा था मार्केटिंग हेड एट TVF. देन आई वेंट टू गूगल, आई सर्च एवरीवेयर. मैंने हर जगह से कंफर्म करा, ओके दिस इज द एक्चुअल पर्सन, Genuine DM दिस है। इज द जेन्युइन DM. तो मैंने हर जगह से कंफर्म करा, फिर मैंने वो DM खोला, आई रिप्लाइड टू हिम, फिर उन्होंने अपना नंबर दिया. देन मुझे बहुत बाद में जाके एक्चुअली उनकी पोजीशन का पता चला, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि वो हाँ। कितना सीनियर है और इज ही एक्चुअली द मार्केटिंग हेड या फिर उनकी टीम से कोई है. हाँ। बट ही वॉज द एक्चुअल मार्केटिंग हेड एंड मुझे बहुत बाद में उनकी पोजीशन का पता चला. तो बाद में भी मुझे टाइमलाइनर्स के ऑफिस में लोग बोलते थे तो अप्रोच से आया है. हाँ इवन तो ऐसा कोई था नहीं, मतलब उन्होंने सिर्फ एडिट्स देख के मुझे बुलाया था, बट दे वर लाइक ये तो अप्रोच से आया, इसका तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ. इंटरव्यू नहीं हुआ था, नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा, तो ऐसे अप्रोच से ही गया है। फॉर्मल इंटरव्यू भी नहीं हुआ. और एक छोटा सा एडिटिंग टेस्ट उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बस लिया था हाँ। कि वी जस्ट वो तो वांट टू देख चेक ही द रखा है, वाइब. हाँ। हाँ, तो उन्होंने बस एक दो अपनी सीरीज के मुझे वो भेजे थे एक्सेस, एंड दे सेड कि इसका ट्रेलर कट करना है आपको. तो मैंने 2 ट्रेलर्स कट किए थे, दे लाइक्ड इट. आई डोंट नो कितना लाइक किया, बट येस दे इवेंचुअली हायर्ड मी. बट ऐसे Hire कर लिया फॉर्मल, तो हाँ पसंद ही आया है। वही, ऐसे कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं हुआ. इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन कि हाँ वी वांट दिस गाय इन आवर टीम. तो वैसे ही था. यस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वेरी ड्रीमी. या एक्चुअली में मतलब हाँ। ऐसे मैं खुद ऐसे हो जाती हूँ कि कोई कोलैब ऐसे कोई किसी कंपनी का आता है और के उन्हीं ने कर रखा है, मतलब पहले हाँ, मैं देखती हूँ कि हाँ। अच्छा फॉलो आ रखा है, फिर मैं फटाफट से उनकी प्रोफाइल पे जाके मैसेजेस खोलती हूँ कि भाई अगर फॉलो आया तो फिर क्या पता DM फॉर कोलैब वाला भी हो। हाँ, हाँ, हाँ. तो फिर ऐसे हो जाते हैं इन्होंने कोलैब मतलब DM भी कर रखा है इन्होंने। हाँ, इट फील्स सरियल, मतलब हाँ। लगता है कि यार ऐसा एक्चुअल में हो रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग एडिटिंग सीखते थे ना, तो जो हमारे सर थे वो हमें TVF के एग्जांपल्स देते थे. हाँ। क्योंकि 2013 में परमानेंट रूममेट्स एंड 2015 में पिक्चर्स सीरीज आई थी, और ये दोनों स्टार्टिंग थी इंडिया में वेब सीरीज कल्चर का स्टार्ट, ये दोनों सीरीज थी. एंड 2015 में ही मैंने ज्वाइन किया था अपना कोर्स. तो उस टाइम पे तो ये ऐसे एक पिनिकल हो गया था कि यार ये अल्टीमेट कंटेंट है क्या ही कर दिया। और ये नया कुछ आया है, कुछ नया फ्रेश है. तो हमारे सर हमेशा ना AIB और TVF के एग्जांपल्स देते थे कि यार ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कितना कमाल कर रहे हैं, ये सब इंडिपेंडेंट है, इनमें से कोई प्रोफेशनली ऐसे सीखा हुआ नहीं है, दे आर ऑल IIT ड्रॉप आउट्स, और इन्होंने कितना बड़ा अपना एक वेब सीरीज मतलब बनाने लायक एक वो कर लिया है. तो हमें हमेशा TVF के एग्जांपल्स मिलते थे कि यार TVF का काम देखो, TVF का काम देखो. तो TVF वाज लाइक माय गोल कंपनी कि यार हाँ, छोटी कंपनी से स्टार्ट करते करते रेज्यूमे बिल्ड होगा, पोर्टफोलियो बनेगा, देन आई विल इवेंचुअली अप्लाई टू TVF. बट मेरे को ये नहीं पता था विद इन 2-3 मंथ्स मेरे को एक्चुअल में TVF से ही ऑफर आया. हाँ, सो दैट वाज वेरी वेरी अनरियल टू मी कि यार ऐसा एक्चुअली हो रहा है. Very nice. Also, you talked about manifestations. Yes, Do you believe in them? 100%. How? Now I do. How do they work? Like यार तू देख, लिखता है या क्या करता है? नो आई डोंट राइट देम डाउन. मैं बस सोचता हूँ, लाइक मुझे एक मैं गोल बना लेता हूँ मेंटली कि यार मेरे को ना यहाँ तक जाना है. सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट एंटायरली ऐसे मैजिकल, ठीक है, यू हैव टू वर्क फॉर इट. ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ सोचे जा रहे हो, हाँ, बस सोचे लिखे जा रहे हो, वो हैं। हो क्योंकि गया. मैंने जो देखा है वो ये है कि डायरी पे लिखो, तकिए के नीचे रखो, नो तो होगा. वो तो देखो, वो तो मतलब तुम बहुत ही हाँ, stupid लगता वो है तो मेरे को. अंधविश्वास वाली हाँ. बात होगी कि तुम बस ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो कर रहे हो. हाँ. बट फॉर मैनिफेस्टेशन यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्क हार्ड करते जा रहे हो बट अपने गोल से अलग होते जा रहे हो. दैट इज नॉट करेक्ट. तो TVF का भी लाइक इफ आई से, मैंने हमेशा से सोचा था, क्योंकि हम बचपन से नहीं, गोल ही सॉरी, वही था, हाँ. हम लोग इंस्टीट्यूट में हमेशा TVF सुनते आ रहे थे, तो हमारे लिए एक अल्टीमेट गोल हो गया था कि यार TVF में चले गए फिर तो किल हो गया, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा. तो एक अल्टीमेट गोल था कि यार छोटी कंपनी से स्टार्ट करेंगे, छोटे स्टूडियो से स्टार्ट करेंगे, देन अल्टीमेटली वी विल बी एट TVF. हाँ. तो वो एक आई थिंक मतलब मैनिफेस्टेशन भी था, एक गोल भी था, उसके लिए वर्क भी करा. और आई वुड से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मेरा यही था कि मैंने AIB का टॉपिकल उठाया पहले, ये तो है. देन मतलब वो इवेंचुअली सही टाइम पे सही एडिट डाल दिया. सही टाइम पे सही एडिट डाला, ये देखकर कि वो लोग रीपोस्ट कर रहे थे. आई सॉ कि वो लोग स्टोरीज पे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे रीपोस्ट कर रहे थे, तो वो मैंने थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखा, मुझे लगा अगर मेरा भी हो गया तो मज़ा आ जाएगा, तो फिर मैंने वो भी ट्राई किया. सो दिस इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द गोल ओनली. तो तुम गोल की तरफ ऐसे काम भी करते रहोगे और ऐसे तुम सोच लोगे कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे जाना है, तो तुम्हारे ना अपने आप डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे. बट वो तो नॉर्मली नहीं होगा. मतलब अगर जैसे
मान ले मेरे अभी 100 के हुए, बट मैंने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट नहीं करा कि मेरे 100 के होंगे या वो तो तुम्हारा नेचुरल है, देखो हाँ, 100 के इज नेचुरल, ठीक है। अगर ऐसा होता, सी, हाँ बोल बोल। नेचुरल कैसे मतलब नेचुरल एज इन कि एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट ऐसा कि होता है, मतलब वो होने ही थे। हाँ, जहाँ तक जाने के लिए मेहनत लगती है। आई थिंक दैट पॉइंट इज 10,000 12,000, जहाँ पे तुम्हें जेन्युइनली अपने सिर्फ कंटेंट से फॉलोअर्स जनरेट करने होते हैं। देन देयर इज अ पॉइंट आफ्टर 40,000 50,000 जहाँ पे तुम्हारी एक जेनरिक ग्रोथ स्टार्ट हो हाँ। जाती है, क्योंकि आफ्टर 50,000 आपका कंटेंट बहुत वाइड ऑडियंस के पास हाँ, जा रहा है। और फिर वो वो ऑलरेडी इतना कंटेंट डला भी हुआ है कि हाँ, पिछला वाला ऑलरेडी भी देख इतना लिया। कंटेंट है, वाइड ऑडियंस के पास जा रहा है। इफ 10 people were following you and 5 people were sharing, now 50,000 people are following you, and out of that even 1,000 people are sharing your videos. तो वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ फिर होती चली जाती है। दैट ग्रोथ स्टॉप्स ओनली व्हेन यू स्टॉप। अगर तुमने ही अपना काम रोक दिया तो वो ग्रोथ ऑब्वियसली रुक जाएगी। ऐसे यार पर्सनल अटैक्स नहीं प्लीज, दिस इट्स अ इज पॉडकास्ट। सेल्फ अटैक। या सो या आई थिंक वो एक पॉइंट के बाद आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप बढ़ती रहती है। तो 100K इज लाइक तुम्हें वो एक एक्साइटमेंट होने, वाला हाँ। पॉइंट होता है कि यार 100K होंगे, तो एक वो सॉलिड नंबर दिखाई देता है ना, हाँ, हाँ, 100, वो बहुत अच्छा लगता है। बट इट इज अल्टीमेट कि यार 100K तो होंगे, होना ही था, हाँ। अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो। अब अगर मेरे अगले साल दिसंबर तक 1 मिलियन हो गए, हाँ, एंड इफ आई एम सेइंग दिस ऑन दिस चैनल राइट नाउ कि अगले साल दिसंबर तक चलो 500 के हो गए, हाँ, तो वो मैनिफेस्टेशन वो मैनिफेस्टेशन है। कि मतलब बट बहुत अनरियलिस्टिक गोल है, हाँ, बट हो रहा है। इफ यू वर्क टुवर्ड्स इट तो डेफिनेटली वो वो हो होगा, जाएगा। हाँ। एंड देन यू कैन Okay. से कि हाँ मैंने सोचा था, मैंने मैनिफेस्ट किया था उस चीज़ को। एंड ऑल्सो मतलब मुझे मेरा पर्सनली ऐसा एक व्यू है, आई डोंट नो सब लोग इससे अग्री करेंगे कि नहीं, बट पर्सनली मेरा एक यही व्यू है कि व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग ना, अगर आप उस चीज़ पे फोकस्ड हो तो यू कैन अचीव इट, ठीक है, इंस्टेड शिद्दत ऑफ से अगर तुम किसी चीज को चाहो एग्जैक्टली तो कायनात लग द जाती लॉर्ड है। SRK सेड दिस। हाँ। तो आप अगर एक्चुअली उसके टुवर्ड्स मतलब काम कर रहे हो तो यू कैन अचीव इट एक्चुअली। वो तो हाँ, किसी भी चीज के लिए Yes. थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मेरे को। हाँ वही है। एंजल नंबर्स में भी बिलीव करता है, मतलब मैंने क्या सोचा था इस पॉडकास्ट का और क्या जा रहा है। मैंने सोचा था फुल करियर वाली वाइब होगी एकदम, लोगों को मैं बताऊंगी अपनी ऑडियंस को क्या चूज कर सकते हैं, या एंजल नंबर्स भी ठीक रहते हैं क्या, ऐसे भी काम नहीं, निकल इतना जाएगा। तो मैं नहीं देखता एंजल नंबर्स पे, मैंने मतलब मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया, हाँ। मेरे सामने वो कभी हुआ नहीं, अगर होगा कभी और तो कुछ मे बी मैं मैनिफेस्ट वर्क। करा है ऐसे, मतलब चल TVF वाला अलग हो गया, वो तो फेमस हो गए थे तो मैं इसलिए हाँ। बोल सकती हूँ कि हाँ क्या पता उन्होंने देख लिया हो तो हो गया। उसके अलावा यार उसके अलावा देख देयर आर गोल्स, ठीक है, अल्टीमेटली यू वांट टू बी दैट यू नो टॉप ऑफ योर गेम वाला थिंग होता है कि इवेंचुअली तुम धीरे धीरे ऐसा काम करो कि यू आर ऑन टॉप ऑफ द इंडस्ट्री टाइप्स। तो लाइक एज अ एडिटर एक कन्वेंशनल जॉब तो होती है एडिटिंग के करियर में, स्टार्टिंग में कन्वेंशनल जॉब होती है, बट अल्टीमेटली तुम क्या बनते हो, एक फिल्म एडिटर होता है जो एक अल्टीमेट एडिटर होता है। देयर इज नथिंग अबव अ फिल्म एडिटर, देखो फिल्म एडिट करनी है, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था। एनी एडिटर जो मतलब सिर्फ एक कोर एडिटिंग पे फोकस करता है, इवेंचुअली उसको एक मतलब फिल्म एडिटर या फिर एक सीरीज एडिटर ही बनना है, हाँ ठीक है। लाइक दैट इज द अल्टीमेट गोल। Main जैसे तो एक कंपनी में होता है कि तुम पहले जूनियर पोजीशन पे जाते हो, तुम एसोसिएट एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर सीनियर बनते हो, टीम लीड बनते हो, जैसे वो उसमें हायरार्की होती है, सेम टू सेम वीडियो एडिटिंग में भी हायरार्की है कि तुम पहले किसी एडिटर के अंडर जाओगे, एसोसिएट एडिटर बनोगे, फिर तुम असिस्टेंट एडिटर बनोगे, फिर कुछ साल बाद तुम मेन एडिटर बनोगे, देन तुम वो कंपनी छोड़ के इंडिपेंडेंट जाओगे, and when you go independent, that's when you get films and series to edit, because mostly I don't know the percentage, but most of the editors जो film editors हैं, they work for on freelance basis, on project basis, they are not hired by companies or anything। वो एक freelance basis पे single editor ही काम करता है एक मूवी पे। तो अगर मान ले कोई बहुत बड़ा चैनल है किसी बहुत बड़े कॉमेडियन का, हाँ उसमें कुछ एडिटर्स काम कर रहे हैं, तो वो भी फिल्म एडिटिंग में जाना चाहेंगे, मे बी, इवन इफ दे आर सेटल्ड। अब सबका गोल डिफरेंट होता है। एज इन एडिटिंग में आई एम सेइंग कि अगर तुम्हें टॉप पे जाना है, इफ यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ एडिटिंग चेन, तो दैट इज फिल्म एडिटिंग फॉर मी, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको क्रिएटिव प्रोसेस बहुत पसंद है। फिल्म एडिटिंग जितना इंटरेस्टिंग बाहर से लगता है उतना है नहीं, वो इट्स तो अ टीडियस obviously, हाँ। टास्क। वो 6 to 7 months यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग जस्ट ऑन एक जस्ट ही वन shot पे, प्रोजेक्ट। हाँ।
तुम 6-7 महीने तक काम करते रहोगे, वो बाहर से बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट इवेंचुअली इट वुड गेट बोरिंग, ठीक है, तुम फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे उसमें. एंड देन देर आर सम पीपल जो कि हर कुछ दिन में कुछ नया कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर एडिटिंग म्यूजिक वीडियोज, और पीपल जो फ्रीलांस करते हैं. सो म्यूजिक वीडियोज आर 5 मिनट वीडियोज जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको एडिट करने में लगेगा. 5 मिनट्स पे? यस, डिपेंडिंग ऑन द एडिट ना, कि आप क्या कर रहे हो, बट 1-2 हफ्ता तो एटलीस्ट जाता ही जाता है. तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते का वो प्रोजेक्ट होगा तुम्हारा जो म्यूजिक वीडियो का होगा, तो कुछ लोगों को उसमें ही खुशी है. पीपल आर सेटल्ड देयर, ठीक है, सैटिस्फैक्शन वाली बात आ हाँ, जाती है कहाँ पर मिल रही है. देन अल्टीमेटली अगर आप ऐसे फ्रीलांस करते जा रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप उनको अपने अंडर लोगे और आप एक एजेंसी स्टार्ट कर दोगे, देन यू आर अ बिजनेसमैन. तुम एडिट के गेम में एक बिजनेस कर रहे हो. मेरे बहुत सारे नोन लोग हैं जो अपने अंडर 3-4 एडिटर्स को रखते हैं, प्रोजेक्ट वो उठाते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने अंडर, और कमीशन खुद लेते हैं. जितना भी एडिटिंग का कमीशन होता है उसमें से परसेंटेज काट के खुद रख लिया. आई यूज्ड टू वर्क विद एन एडिटर ऐसे ही. तो वो प्रोजेक्ट्स लेता था, अगर उसको लगता था कि ये मेरे लायक है तो वो मुझे ट्रांसफ़र कर देता था और उसमें से थोड़ा सा कमीशन अपने पास रख लेता था. तो यू कैन ऑल्सो डू दिस. तुम एक एजेंसी स्टार्ट करके एक बिजनेस भी कर सकते हो, दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल. बट उसमें ऐसा होगा कि फिर एक पॉइंट के बाद तुम बिजनेसमैन बन जाओगे. फिर तुम्हारी एडिटिंग छूटती जाएगी. हाँ, फिर तो तुम सिर्फ प्रोजेक्ट उठाने में ज़्यादा फोकस रखोगे. देन यू वोंट बी वर्किंग, यू विल बी जस्ट सुपरवाइजिंग, क्योंकि हाँ वो मैनेज करने के लिए भी टाइम चाहिए. वही, तुम एक मैनेजर बन के रह जाओगे. बट कुछ लोगों का गोल वो भी होता है. हाँ. लोग सीख कर कॉन्टैक्ट्स बनाकर एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा आ जाता है. सो यस, सबका गोल डिफरेंट होता है. बट जस्ट एक वो होता है ना कि एडिटर में आप टॉप में क्या हो सकते हो. डॉक्टर्स में एमडी होता है, सर्जियन एमडी होते हैं जो टॉप लेवल डॉक्टर्स होते हैं. वैसे ही फिल्म एडिटर्स टॉप लेवल एडिटर्स भी होते हैं. सो दैट इज द थिंग. आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? मतलब मुझे आंसर पता है बट yes, I am satisfied right now. Few months ago I was not, okay, because that was a different company. So the kind of बताना जरूरी है. हाँ, the kind of work I was getting there वो मेरे लिए satisfactory नहीं था. But right now जहाँ पर मैं हूँ वो that is very satisfactory. मेरे को भी That is पसंद fun. है. Do you want to share? हाँ, so I can, मतलब ऐसा कोई मुझे नहीं पता. hidden secret तो नहीं है. हाँ. So I am in one hand clap. I am working with them right now. तो वर्किंग विद देम हैज़ बीन वेरी मच फन. मतलब अच्छा कंटेंट आता है, अलग कंटेंट आता है हर बार. सो वर्किंग विद देम इज़ वेरी फन. कल्चर का भी बहुत फर्क पड़ता है. लाइक यू सेड Yes. कि पिछली कंपनी में हाँ, काम भी अच्छा नहीं था बट हाँ, द लास्ट कंपनी आई वाज वर्किंग इन वाज फुल कॉर्पोरेट. हाँ, ठीक है, दे फोकस्ड मोर ऑन सेल्स वाला पार्ट, फाइनेंस वाला पार्ट, कि हाँ प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है. दे फोकस्ड ऑन दैट पार्ट. बट यहाँ पर इट्स अ कम्प्लीटली क्रिएटिव एजेंसी. यहाँ पे हमें पैसों से कोई, हमें लाइक द एम्प्लॉयज आर नॉट कंसर्न विद मनी, वी आर कंसर्न विद हाउ मच क्रिएटिव यू कैन गेट. तो वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पर है. एंड करियर वाइज भी आई थिंक I've been doing better here, because last company में the content was completely different from what I wanted to do. Yes. मैं तो सुन के, मुझे तो कोई मतलब भी नहीं है बट मैं तो सुन के इतनी बोर हो जाती हूँ. मैं कहा ये काम कर रहा है तो इसके लिए पढ़ा लिखा है. Some people do that जिनको पैशन नहीं होता. हाँ, those who want to, हाँ, just want to earn. हाँ, उनको बस ये कि हाँ हमने सॉफ्टवेयर 2 महीने ऑनलाइन सीख लिया था, हमें इतना ही आता है और हम यहीं पर रहने वाले हैं. बट when it comes to me, I like more creative work. मुझे मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी लगती है इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो पुशिंग आउट ऐसी एमी कंटेंट. हाँ, तो मुझे क्रिएटिवली, चाहे उस क्रिएटिव में मुझे कितना भी टाइम लग रहा हो, बट इट शुड बी गुड. द एंड प्रोडक्ट शुड बी गुड. करने में मजा है. यस. पॉइंट. तो जैसे ठीक है वो क्रिएटिव वाली साइड है तेरी, मतलब ऑफिस में, बट तेरे को ऐसा नहीं लगता कि व्हाट द कट छूटता जा रहा है? लाइक तेरा वो जो फर्स्ट तूने वहां से स्टार्ट करा था, टीवीएफ में ही वहां से जॉब मिली थी, तो वो चीज तेरी पीछे रह जाएगी अगर तू इतना ज्यादा जॉब को प्रायोरिटाइज करेगा. सी व्हाट द कट, मतलब व्हाट आई बिलीव इन वाज अ पोर्टल फॉर मी बेसिकली. ठीक है, इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन कि मैं उसकी वजह से अपना करियर किक स्टार्ट कर पाया. ठीक है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग आई वांट टू डू. I don't want to run What the Cut for my entire lifetime. ठीक है, it was a stepping stone मेरे लिए. तो अभी क्या है ना कि there are thousands of creators online. ठीक है, जो कि कैच होगा माइक के अंदर, I believe. पेरेंट्स कितने अच्छे थे भाई हमारे.
जो हमें संभाल लिया एज अ किड। डोंट से कि तू रोई नहीं एज अ मैं किड। तो रोई हूँ, तभी हाँ। मैं बोल रही हूँ, मतलब ऐसे भी रोई होंगी मैं जैसे ये रो रहा है इतना भयंकर बच्चा, भयंकर बच्चा। बच्ची, बट रो तो बहुत तेज रही है। हाँ, बट ये थैंक्स आवाज टू मम्मी इसमें पापा जाएगी। कैसे कैसे झेला होगा। That is बट the या only instrument they had. ये तो नहीं था यार, मेरे घर में हाथ पैर नहीं चलते नहीं नहीं, थे। चलते मेरे घर में भी नहीं थे, हाँ। बस उठ तो जाता था ना, नहीं ये मेरे घर में डराने नहीं, के लिए कभी ऐसे हो कभी जाता था। मेरी मम्मी ने हाथ नहीं उठाया होगा, सीधे वाइपर। मतलब हाथ तो मतलब ही नहीं है कि हाथ उठ जाए। वाइपर, मेरा खुद का बैट, मतलब जो मेरे बर्थडे पे मिला था मेरे को, उसी से मेरे को मारा गया है। That हरकतें is भी क्या sad. ऐसी थी मेरी। मैं बहुत सिंसियर बच्चा था, मेरे को कभी वो टच दिख भी रहा नहीं है किया, हमें। टच भी नहीं किया मेरे मम्मी पापा ने कभी। सही में? हाँ, मैं कभी कभी नहीं नहीं पीटा। पिटा? नो, नेवर। चलिए तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सही में नहीं पता तू? नहीं, सच में नहीं पीटा तुम भी मैं। इतना सीधा सा, मतलब हाँ, ऐसा मतलब कैसे? जेन्युइनली मुझे कभी नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा। जेंटल पेरेंटिंग। नाइस। यस। तभी इतना बिगड़ा हुआ है। सर हाँ। चढ़ा लिया अंकल आंटी ने। हाँ, लेट आया, यहाँ पे भी लेट आया, हाँ, आधे लुक्को जैसी घंटा, बातें कर रहा सही हूँ, गोल्डन बाल के रखे हैं। टिकटॉक आईडी क्या है आपकी सर? खैर हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? व्हाट द कि कट व्हाट पे द थे। कट। हाँ, तो व्हाट द कट वाज बेसिकली एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए, कि उससे स्टार्ट किया, बट वो मैं हमेशा तो नहीं कर सकता। वो एक एज अ साइड प्रोजेक्ट मेरे लिए चलता रहता है। तो अभी भी क्या है ना, कि अगर कोई अच्छा गाना आया, लाइक फॉर एग्जांपल अभी पठान के दोनों गाने आए, दे हैड गुड कोरियोग्राफी, ठीक है, गानों पे ओपिनियन चाहे लोगों का कैसा भी हो, बट दे हैड गुड कोरियोग्राफी, ठीक है। एंड वो ऐसे पोटेंशियल वीडियोस थे जिन पे आप कुछ भी सेट कर सकते हो। पीपल हैव क्रिएटेड मल्टीपल मतलब बहुत मैशअप्स। अच्छी थी। हाँ, बीट्स बहुत अच्छी थी, डांस स्टेप्स एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ हाँ, थे, जिसमें आप कोई भी लिटरली कोई भी लगा गाना लो, सेट हाँ। कर सकते हो। तो उस पर मुझे मन किया तो मैंने उस पर बना दिया। बट मैं ऐसे ज़बरदस्ती कभी नहीं करता कि यार हाँ कंटेंट डालना है तो मैं कुछ भी बना रहा हूँ। मैं अगर बना रहा हूँ कुछ तो वो मन होगा तो मैं बनाता हूँ, अदरवाइज ज़बरदस्ती सिर्फ डालने के लिए मैं नहीं बनाता। एंड आई डोंट केयर अबाउट द एल्गोरिदम आइदर, क्योंकि एल्गोरिदम को प्लीज़ करना है तो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन पोस्ट एटलीस्ट हाँ। करना पड़ेगा, और वो मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे लिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। तो वो उसे मतलब मोनेटाइज करने के चक्कर में नहीं है, इस वजह नहीं, से नहीं, तुझे नहीं। एल्गोरिदम की भी परवाह नहीं हाँ, मतलब मोनेटाइज मुझे कभी करना ही नहीं था, और जब मेरे पास मोनेटाइजेशन का ऑफर भी आया था, लाइक आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर, बट मुझे पता नहीं था कि मैं इसको मोनेटाइज भी कर सकता हूँ ऐसे। लाइक Elaborate. जब मेरे पास एक एजेंसी से मतलब मुझे टेक्स्ट आया था, समवन रिकमेंडेड माय पेज टू देम। तो जैसे ऑनलाइन शोज़ की मार्केटिंग होती है, मीम्स वगैरह बनते हैं, तो वो एजेंसी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो दे वर लाइक कि जब भी हमारा नया शो आएगा आपको उस शो से कुछ एक कंटेंट बना के अपने पेज पे डालना है, वी विल पे यू दिस अमाउंट पर वीडियो। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसको मोनेटाइज भी कर सकता हूँ। मुझे तो हमेशा से लगता था कि हाँ चलो डाल रहे हैं सिर्फ रीच के लिए डाल रहे हैं, फेमस होने के डाल रहे हैं। बट जब वो मोनेटाइज हुआ, मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, तो देन आई रियलाइज कि हाँ मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ आई वर्क ऑन इट ऑनेस्टली। बट वो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया, लाइक क्योंकि अगेन मेरे लिए क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है मोर देन मनी और मोनेटाइजेशन। तो शोज़ वाले मीम्स सभी ने देखे हैं, जो पेजेस पे आते हैं हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत कम ऐसे प्रमोशन वाले मीम्स होते हैं जो लोग देखते हैं। तो वही था कि नंबर्स नहीं आते थे, लोग वही अनफॉलो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। वेन एवर आई यूज टू पोस्ट प्रमोशन वाला पोस्ट तो अनफॉलोज बढ़ जाते थे, ना एंगेजमेंट आता था। तो वो मुझे बहुत चुभती थी चीज़ कि आई एम पुटिंग आउट समथिंग जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा, एंड दिस इज वही, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम नोन फॉर। हाँ, ठीक है, मैं अपने सिर्फ मैशअप्स के लिए लोग मुझे फॉलो करते थे, और उन्हीं पे ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं। सो मैंने ना वो मोनेटाइजेशन वाला ज़्यादा टाइम नहीं किया। मैंने कुछ 2-3 महीने किया होगा, 3-4 शोज़ के लिए मैंने काम किया था, बट देन आई स्टॉप, मैंने फिर मना कर दिया था। कौन से शोज थे? यू कैन वॉच, इट वाज वन ऑफ देम वाज, आर्काइव नहीं करा फिर तूने? सम ऑफ देम आई डिड, जो मतलब जिनका काम हो गया उनको मैंने कहते हैं आर्काइव कर सारी दिया। ब्रांड्स को मेरा एक ओपिनियन है, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, पेज से हटना नहीं चाहिए। अरे तो उनका क्या होता था, उनका थ्रेशोल्ड 1 हफ्ते का होता था। ओह
अच्छा, ठीक है, हाँ, फिर तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद वो रिपोर्ट्स मांगते थे, वो रिपोर्ट्स चली गई तो वो हाँ। फाइनल रिपोर्ट्स हैं तुम्हारी, वो व्यूज और नंबर्स वगैरह सब मांगते थे। जब तुम्हारा नंबर चला गया तो वो इरेलीवेंट हो गया, हाँ ये तो ठीक है। है, उनका प्रमोशनल कैंपेन खत्म हो गया, तुम्हारा नंबर्स चले गए हैं फाइनल, तुम्हारा पेमेंट मिल गया, इट्स ओवर नाउ। तो मैंने अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही मैंने उन सबको आर्काइव किया जो मैंने 1-1.5 साल पहले किए थे। सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने वो तो अभी हाँ, रिसेंट नहीं, वो करते मैं ही आर्काइव कर ऐसे नहीं दिया। हाँ, कहती थी, हाँ। जो 1-1.5 साल पहले किए थे एंड विच वर नॉट लुकिंग नाइस ऑन द पेज, तो वो मैंने हटा दिए थे। सम ऑफ देम वर स्कैम 1992, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट शो। वो भी वो हाँ, आई वाज इन्वॉल्व। हटा दिया। नहीं, वो है, बट दैट इज वन ऑफ द शोज आई वर्कड फॉर, हाँ, एंड आई थिंक दैट इज वो द तो लास्ट अच्छा था, शो आई हाँ। वर्कड फॉर। तो स्कैम 1992 के लिए 2 यूनिट्स मैंने दिए थे। नाउ आई एम गेटिंग इट। हाँ, एक रस भरी करके आई थिंक कोई तो शो आया था। नहीं वो बच्ची है, बच्ची गौरव तनेजा की। अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब ही नहीं करा अभी लोगों ने, तुम अनसब्सक्राइब करवा दे। सो हाँ, तो मोनेटाइजेशन मैंने किया ट्राई, बट मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा, Satisfaction तो मैंने वो छोड़ दिया। तो जितना मैंने अभी समझा है अपनी कन्वर्सेशन से, हम्म। सेटिस्फेक्शन तेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है Yes. मोनेटाइजेशन। यस, ऑलवेज। तो अगर तेरी जॉब नहीं होती हम्म। तब भी यही केस होता। नहीं, that would have been different, the content would have been different then। मैं तब ये सिर्फ मैशअप्स करके पैसे नहीं कमा रहा होता, मैं शायद कहीं और भी निकल जाता, लाइक एज अ फ्रीलांस एडिटर में भी मैं निकल जाता, अगर मेरे पास एक टिपिकल जॉब नहीं होती। हाँ। तो मैं अपना होराइजन इंक्रीज कर लेता, मैं मीम्स में भी जाता। अभी मैं मीम्स नहीं बनाता हूँ, Okay, मैं हाँ। सिर्फ मैशअप्स क्रिएट करता हूँ। मैं मीम्स भी बना सकता हूँ, बट मैं नहीं बनाता वो, क्योंकि स्टार्टिंग से व्हाट द कट का एक नीश रहा है मैशअप्स वाला, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वही कंटिन्यू रहे, मैं मीम्स में नहीं घुसता। बट इन केस ये मेरा सोल सोर्स होता अर्निंग का, तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। उस टाइम शायद मैं ओरिजिनल कंटेंट भी कुछ बनाता, मे बी मैं अपना फेस भी इंट्रोड्यूस कर लेता उसमें, क्योंकि दिस इज योर फेस रिवील बेसिकली। हाँ, मतलब इससे पहले basically। आई डोंट थिंक कुछ वीडियो मतलब वाला ऐसे करा फॉर्मली तो नहीं किसी ने हाँ। देखा, मैं लाइव आया हूँ जो हाँ, 2-3 बार हाँ। पेज थे, उसमें लोगों ने सिर्फ Memorable देखा lives, है। yeah. यस, ओनली वन पर्सन हैज रिकॉग्नाइज्ड मी एवर, क्योंकि उसने वो लाइव स्ट्रीम देखा था। तो आई वाज इन TVF ऑफिस बैक देन, तो वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे एक शो के लिए, तो ऑडिशन के लिए बहुत लंबी लाइन थी, आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू, तो अ गाय रिकॉग्नाइज्ड मी कि आर यू बाय एनी चांस व्हाट द कट, आई सेड यस आई एम। तो उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव था, लाइक वो हाँ। एक पीक टाइम था मेरे पेज का, कैसा लगा जब था? मैं हाइपर एक्टिव था। बहुत मुझे लगा कि यार इसने बहुत ही ध्यान से देखा है फिर तो, हाँ, लाइक ये क्योंकि- जेन्युइनली फॉलो करता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखता कोई। तो मेरे जितने भी 1000 फॉलोअर्स थे अगर, तो मुश्किल से 30-40 पीपल वर वॉचिंग माई लाइव हाँ, सेशन, true। तो उन 30-40 में से ही वॉज वन ऑफ द गाइज। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक वियर्ड एक्सपीरियंस था कि अरे मतलब क्या बोलूँ, कैसे पहचान गया? क्या बोलूँ मैं आगे, मैं हूँ, हाँ ठीक है, नाइस टू मीट यू, बस हो गया मेरे को खत्म। भी ऐसे मतलब ऐसे जैसे अब सोसाइटी में भी बहुत लोग जानने लगे हैं, हाँ। तो कोई भी ऐसे मैं जा रही होती हूँ तो पता नहीं कहाँ से बच्चे आने लगते हैं कि अरे चिल्बी दीदी, और मैं ऐसे, और कुछ तो चिल्बी बोलते हैं मेरे को, मतलब दीदी हाँ, दीदी, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। उन्हें पता ही नहीं कि वो मेरा नाम है, तो सीधे चिल्बी। और मुझे आदत नहीं है ऐसे सुनने हाँ, की, हाँ, मेरे हाँ। सारे कजन दीदी बोलते हैं, तो ऐसे चिल्बी, और मैं ऐसे देख रही हूँ कौन है चिल्बी, भाई बड़ी हूँ मैं तुमसे, दीदी तक लगा लो। हाँ, तो लोगों को लगता है ना कि नाम चैनल का है, हाँ, चैनल ये का तेरा नाम है, नाम हाँ। नहीं है, बट हाँ, मैं चैनल का हाँ, नाम नॉट मेरा अ नाम लॉट है। ऑफ पीपल नो अबाउट इट। जबकि मैं हर बार बताती हूँ, लाइक हर एक Q&A में मैं बता रही होती हूँ कि भाई मेरा नाम है चिल्बी, और ये कैसा नाम होता है, चिल्बी तो नाम नहीं होता। न्यू फॉलोअर्स ना, जो नए लोग फॉलो कर रहे हैं, हाँ, जिन्होंने नहीं देखा पुराना कंटेंट, वो तो यही सोचेंगे ना कि चिल्बी इज जस्ट अ चैनल नेम। चैनल नेम, हाँ। हाँ। मेरे से तो कोलैब के लिए आता है तो हेलो चिल्बी, मैंने कहा हाँ, व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा चिल्बी। मैं तो मजे लेने के लिए, मैं ना दीपांशी बताती नहीं हूँ, मैंने कहा नहीं मेरा तो नाम ही चिल्बी है, ऑफिशियली चिल्बी है मेरा, स्कूल कॉलेज सब में चिल्बी है, तो सिर्फ नाम ही यही है आपका। मैं कहा हाँ, यू वर लकी कि तेरा नाम ऐसा था जो बहुत यूनिक है, Exactly। किसी और का ये नाम हो ही नहीं सकता। हाँ, सो मतलब अब लोग मेरा नाम ही कॉपी कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ, भाई वही। इतनी सारी चिल्बी है ना, मतलब इंस्टा पे डालो चिल्बी इतनी सारी, बहुत और जब सारे मैंने हैं। डाला था सिर्फ एक लड़की थी अफ्रीकन जिसका चिल्बी था, लाइक प्रॉपर उसका चिल्बी, हाँ, अंडरस्कोर हाँ, वगैरह कुछ भी नहीं। अब तो हर किसी का है, एंड आई एम लाइक वाह, जिसमें 70% तेरे खुद के होंगे। एक्सक्यूज मी, आई हैव ओनली लाइक 7 or 8 अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम, नॉट मोर देन ओह दैट, बस। या दैट्स इट। और उसमें से भी वैसे बिजनेस पेजेस हैं आधे से ज्यादा, हाँ, ट्रू, बंद हुए बिजनेस बाय चिल्बी है वो। या बाय चिल्बी, नॉट चिल्बी।
बाय द वे चिलकास्ट का मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, गो फॉलो। द पेज इज ऑलरेडी लाइव। यस, होपफुली हाँ, क्या हो ही गया hopefully, होगा अब तक तो हो ही गया ना। हम ये बहुत पहले शूट कर रहे हैं Yes, क्योंकि हाँ। डेट्स नहीं है लोगों के पास। यस, पीपल हैव बीन प्लानिंग फॉर सम ह्यूज थिंग्स, तो उन्होंने Yeah. मना कर दिया था कि नेक्स्ट वीक नहीं हो पाएगा। अच्छा, ओ मेरी ही कह रहा है, मुझे लगा मैं किसकी बात नहीं कर नहीं, रही हूँ। पीपल आर प्लानिंग फॉर सम बिग Yeah. थिंग्स, तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, नेक्स्ट वीक तो नहीं हो पाएगा, हाँ। सो इसलिए हमें आना पड़ा आज। अच्छी बात है, हो गया yeah. काम निपटा। हाँ, ये ना कि ठीक है, हो हाँ, गया, कर कर आके छुट्टी हुई। अगले पे जाऊंगा अब मैं इसके बाद। होपफुली। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब अभी मैंने एक वीडियो डाली थी लाइक मेन चैनल पे, तो उसमें भी मैं यही बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना चाहिए, तभी आप ग्रो हो सकते हो। एंड वो ट्रू भी लगता है। मतलब मेरे को Yes. पर्सनली इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, जो आप सोशल मीडिया पे अगर रहोगे कंसिस्टेंट तो आप बहुत अच्छे से लाइक एकदम मस्त ब्लो अप हो जाओगे। यस, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज यू आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट। या सो कंसिस्टेंसी, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई भी एक नया क्रिएटर स्टार्ट कर रहा है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इतने सारे चैनल्स, इतने सारे पेजेस होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, इम्पल्सिवली पेज स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट आइडिया आता है वो पोस्ट कर देते हैं, देन द पेज इज एम्प्टी फॉर मंथ्स। नो पर्सनल अटैक्स। आई हैव नो आइडिया, आई हैव चिल्ली ओनली का वो 4 वीडियो डाल के गायब हो गई थी मैं 2 साल हाँ, पे। तो वो बहुत पुरानी बात है यार, तो वही ना, गलती हुई। हाँ। ठीक है, वो एक मिस्टेक था। तो अभी आने वाले जो भी क्रिएटर्स हैं जो सोच रहे हैं ये सब चीज़ें स्टार्ट करने की, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए एक बेस्ट टिप वो है जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, दैट इज़ प्री रिकॉर्डिंग या फिर हाँ। प्री मेकिंग द कंटेंट। ठीक है, तुम लोग अपना पेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंटेंट हमेशा बैंक में रखो, ताकि जब तुम स्टार्ट कर दो और तुम्हारे पास आइडियाज़ नहीं है, नए आइडियाज़ नहीं है, तो तुम उस बैंक का यूज़ कर सको अल्टीमेटली। दैट इज़ व्हाट आई डिड विद व्हाट द गट। I made 4 to 5 mashups in December. I made 4 to 5 mashups in December itself. But पेज मैंने जनवरी में स्टार्ट किया बिकॉज आई न्यू कि रोज़ रोज़ आइडियाज़ नहीं आएंगे। मुझे पता था बैंक करके रखना पड़ेगा। सो इफ़ आई वॉज पोस्टिंग ट्वाइस अ वीक एंड आई हैड 5 to 6 वीडियोज़ रेडी, 3 वीक्स का काम तो मेरा यहीं पे हो गया। एंड इन दोज 3 वीक्स मैं अगले 3 वीक्स का काम करूँगा। सो दैट वे आई ऑलवेज हैव समथिंग इन माई बैंक। एंड कंसिस्टेंसी इट इज़ नॉट मेकिंग कॉन्टेंट, इट इज़ पोस्टिंग कॉन्टेंट। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि तुम बना बस के रखे जाओ। रोज के रोज कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। वो तो बिहाइंड द सीन्स है, वो किसी को भी नहीं दिख रहा। तुम्हारे वीडियो रिकॉर्डिंग में लाइक तुम अपने शेड्यूल में हाँ, डाल रहे हो, हाँ, बट वही। पोस्टिंग वाले में नहीं है। वही तो, वो तो मतलब बिहाइंड द कैमरा है ना। किसको क्या पता कि तुम रोज वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो या बना रहे हो, किसी को नहीं पता। वो तो डलने के बाद लोग देख रहे हैं ना। जब डल गई है तब लोगों को पता चल रहा है कि यार ये तो बहुत मतलब कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जैसे किसी ने आपको फॉलो किया है, ठीक है, तो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, उनको तुम उनकी फीड में दिखते रहोगे तो इट विल बी फ्रेश इन देयर माइंड ऑलवेज। छपा रहेगा कि हाँ भाई कुछ हमने कर रखा है फॉलो। हर कुछ टाइम में डालते रहोगे तो वो तुम्हारा नेम पॉपअप होगा फीड पे। एंड अल्टीमेटली अगर तुम्हारा कंटेंट उतना अच्छा है या फिर लोगों से क्लिक कर जाता है, लोग वाइब कर जाते हैं तुम्हारे कंटेंट को, तो वो अल्टीमेटली एक फैन बेस बनता है जिसमें लोग वेट करना स्टार्ट करते हैं तुम्हारा कि तुम कब पोस्ट करोगे। सो कंसिस्टेंसी ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंस्टाग्राम या फिर कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंट चैनल्स को ही ज़्यादा पुश करता है। ठीक है, उसका एक एल्गोरिदम ऐसा ही डिजाइंड है कि जितने एक्टिव तुम अपने पेज पे होगे उतना ही एक्टिवली वो शो भी होगा, अनलेस यू आर ब्रेकिंग सम कम्युनिटी गाइडलाइंस और एनीथिंग, तब आपका चैनल, मतलब लोग सोचते हैं ना हम तो कब से डाले जा रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा। तो वो आई थिंक बहुत गलत अप्रोच होती है लोगों की। लोग सोचते हैं 2 वीडियोस 3 वीडियोस डाले और हम तो ब्लो अप नहीं हुए अभी तक। That is a very big problem with people. You have to be consistent without expecting anything. लोग in the starting. वैसे तो कोलैब का इतना लोगों को है, मतलब कि एक ये हो गया कि भाई हमारी कोई वीडियोस देख नहीं रहा, हमारी तो वायरल जाती ही नहीं हाँ, है। exactly. वायरल किसी की भी जाती नहीं है, मतलब वायरल बस हो जाएगी तुम्हारी, बट ये एक्सपेक्ट ही मतलब लाइक ये मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि वायरल हो जाए हमारी वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही मतलब वियर्ड है कि तुम मतलब सिर्फ उसी चीज
को करने के लिए तुम कंटेंट बना रहे हो। एग्जैक्टली क्यों बना रहे हो तुम? मेरे को तो पसंद है वीडियो बनाना, इस वजह से मैं शूट कर रही हूँ। इस वजह से मैंने अपनी मैं तो अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी, तो वो भी ना ऐसे व्लॉग के स्टाइल में शूट हुई हुई हैं। वो 2010-15 की वीडियोस हैं, मतलब जब मैं स्कूल में थी। और मतलब मेरी मम्मी डांट रही है, अभी मैं कल परसों देख रही थी, मम्मी डांट रही है फुल ऐसे, और कैमरा चल रहा था तब। तो जैसे ही मम्मी गई और मैं ऐसे ना धीरे से जाके बाय कर रही हूँ कैमरे को, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट वो पसंद है बस मेरे को कि हेलो भी बोलना, बाय भी बोलना कैमरे से। तो वो बहुत स्टार्टिंग से है। बट लोग अब के दीदी कोलैब नहीं मिल रहे हमें, भाई तुम्हारे 100 फॉलोअर है, क्यों मिलेगा? मतलब मैं भी अगर मैं करूँ तो मैं क्यों करूंगी 100 फॉलोअर जिसके हैं? मतलब बस फ्री के प्रोडक्ट्स चाहिए, फ्री के व्यूज चाहिए, काम करना नहीं है। मतलब हाफ ऑफ द पीपल स्टार्ट सोशल मीडिया कि पैसे आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, फिर उसके लिए रैंडमली कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। वो बहुत ही एक गलत अप्रोच है। इफ़ यू वांट टू बी इन द लाइन ऑफ कंटेंट क्रिएशन, तो यू रियली हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, कि कल को तुम्हारे पास उससे मनी जनरेट नहीं हो रहा तो भी तुम वो काम कंसिस्टेंटली कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा जनरेट नहीं हो रहा तो तुमने छोड़ दिया यार कि हटाओ, पैसे तो आ ही नहीं रहे। मतलब मेरा जनवरी का मैं कंटेंट प्लान बना रही थी, बिकॉज कल से जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे, हम बाद में डाल रहे होंगे वीडियो, बट हैप्पी न्यू ईयर। यस। तो कल से जनवरी स्टार्ट हो रहा था, तो मैं कंटेंट प्लान बना रही थी रात को, एंड आई वाज लाइक कि भाई कोई कोलैब वाली वीडियो ही नहीं है, मतलब ना शॉर्ट्स पे ना किसी पे। तो मैं ऐसे घबरा भी रही हूँ कि पैसे नहीं आएंगे, और मैं ऐसे सोच भी रही थी कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। बट मेरी लाइव सेशंस है तो मतलब एटलीस्ट मेरा एक्सपेंस कवर हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोलैब वाली वीडियो ही नहीं है तो अब मैं नॉर्मल वाली वीडियो अपना बनाना कम कर दूं या बंद ही कर दूं, या फिर मैं हाथ पैर मार रही हूँ कि भाई कोलैब लाओ तभी मेरे पास वीडियो आइडिया आएगा। मतलब वो बहुत बेकार हो जाता है, और तुम्हारा माइंड भी फिर उसी हिसाब से चलता है। कि बस अगर मेरा Amazon का मैंने हॉल पकड़े हुए हैं, मेरे को 3 बनाने ही है, तो मेरे को सिर्फ 3 ही वीडियो डालनी है, और वो Amazon की है। मतलब मैं उसमें अपना क्या डाल रही हूँ, कुछ सोच ही नहीं पा रही मैं उसके अलावा। और ये मेरे साथ बहुत हुआ था वैसे बीच में, मैं सारी वीडियोस ही स्पॉन्सर्ड थी, कुछ अपना था ही नहीं मेरा। बट अब मेरे को अच्छा भी लगता है, बनाने में भी मजा आता है। यू हैव टू बी बैलेंस्ड ना, कि तुम्हारा मॉनिटरी भी अगर तुम पैसे कमा रहे हो तो वो भी इनफ चलता रहे, प्लस तुम्हारा पैशन भी पूरा होता रहे। तेरा पैशन रिकॉर्ड मतलब वीडियोस बनाना है, कंटेंट क्रिएशन इज योर पैशन, तू दिल से वो काम कर रही है, सो दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम पैशनेट होने चाहिए। तो ये ना एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है? आप क्रोनोलॉजी समझिए। यस, दिस इज अ क्रोनोलॉजी कि फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी पैशनेट। व्हेन यू आर पैशनेट देन यू आर ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट अबाउट इट, ठीक है? तुम्हारा खुद से मन करता रहेगा यार बनाना है बनाना बनाना है। व्हेन यू आर पैशनेट एंड कंसिस्टेंट you will gain followers, you get collabs, you get money. It's a chain. अगर तुम्हारा पैशन ही नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट गोल है पैसा कमाना, तो और बीच के सारे स्टेप तुमने स्किप कर दिए, you can never earn. True. You cannot earn. अगर तुमने अर्न कर भी लिया तो that will not be sustainable. कुछ टाइम के लिए आएगा, 2 महीने 4 महीने, अच्छा कमा रहे होगे, हाँ, और फिर सबको देन इवेंचुअली क्योंकि तुम्हारा पैशन नहीं है वो, तो तुम गिर जाओगे इवेंचुअली। ऐसा नहीं है कि वो चलता रहेगा। और जब आप मन से नहीं बनाते वीडियो तो वो दिखता है, मतलब हाँ, यू कैन सी बनाने के लिए अगर बना रहे हो तो वो कैमरे पे बहुत एविडेंट होता है, मतलब बहुत सारी ऑडियंस को। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा वो देख लेगा, बट वो बहुत बेकार लगता है अगर कोई देख रहा है वैसी वीडियोस। तो दैट्स व्हेन आई स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट फॉर व्हाट द कट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो मुझे खुद दिखने लग गया था कि आई एम मेकिंग कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द पेज एक्टिव। तो मैंने इवेंचुअली वो छोड़ दिया, ठीक है? एंड आई वोंट रिकमेंड डूइंग दिस टू एनीवन, बट आई रेड, मतलब कमेंट्स तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है? वो कोई होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता, बट कमेंट्स सभी पढ़ते हैं। तो व्हेन आई यूज्ड टू रीड कमेंट्स ऑन माई पोस्ट, तो उस पर ना कंसिस्टेंटली कुछ टाइम से यही कमेंट्स आ रहे थे, भाई कुछ नया कर ले, भाई ये पुराना हो गया, भाई कुछ नया ट्राई कर, अभी इसमें मज़ा नहीं आता। एंड आई अग्रीड टू दोज कमेंट्स, ठीक है? देयर विल बी वन नेगेटिव कमेंट इन ऑल ऑफ द पॉजिटिव्स, बट मैंने उस एक नेगेटिव कमेंट पे रिप्लाई किया था, आई टोटली अग्री, बिकॉज वो मुझे खुद को भी लगता था कि दिस कंटेंट इज ऑब्सोलीट काइंड ऑफ, मतलब ट्रेंड के हिसाब से वो जब चला, जैसे तूने बोला 2017-18 में इट वाज ऑन पीक, ठीक है? जी न्यूज पे दीपराज के आर्टिकल्स चल रहे थे, ओए अंकित वाज गेटिंग वेरी फेमस, न्यूज चैनल्स पे लोग मैशअप्स दिखा रहे हैं क्योंकि इट वाज समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। बट उसी 1 साल 2 साल के अंदर इतने लोगों ने वो काम स्टार्ट कर दिया, तो वो एक बोरिंग हो गया। फिर तो वो ऐसा हो गया यार हर दूसरा पेज यही काम कर रहा है। तो वो उसके बीच में जब मेरे भी वीडियोस जा रहे हैं
तो जब इतने सारे वीडियोस लोग देख लेते हैं देन पीपल गेट टायर्ड ऑफ इट. True. Instagram audios for example, when you listen to a song for too many times, exactly, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं यार, हर जगह यही. अब वो लोग 10 मैशअप्स ऑलरेडी देख कर आ रहे हैं, फिर मेरा मैशअप देख रहे हैं. इट्स नथिंग न्यू टू देम. आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू. तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया. मैंने खुद ही रिकग्नाइज किया कि यार दिस इज गेटिंग बोरिंग. मेरे लिए पर्सनली भी स्टार्टिंग में मुझे मज़ा आता था मैशअप बनाने में, बट देन इट बिकेम काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन कि यार पेज है, डालना तो पड़ेगा. बट बहुत बेकार होता है. बट फिर वो धीरे धीरे मैंने ओवरकम किया कि यार ठीक है, नहीं बन रहा है तो नहीं बनाएंगे. तो 1 साल 1.5 साल तक चैनल कम्प्लीटली इनएक्टिव था, इवन दो मेरे फ़ोन से भी लॉकड आउट था. वो फ़ोन में लॉकड इन भी नहीं था, वो लॉकड आउट था. फिर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार रिवाइव कर, थोड़ा मज़ा तो आता था. और बहुत लोग डीएम भी कर देते थे. वो डीएम्स मैंने बाद में खोले ऑब्वियसली. तो वो डीएम्स में भी लोग कई बार बोलते थे कि वी मिस योर वीडियोज़, आपके वीडियोज़ में एक अलग टाइप का मतलब वाइब आता था. बाकी चैनल्स में उतना वाइब नहीं है. तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर से ट्राई करा, बट देन अगेन कुछ वर्क किया, कुछ वर्क नहीं किया. तो नाउ इट्स जस्ट लाइक अ साइड थिंग. मन किया तो बना दिया, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है. ऐसा कोई ज़बरदस्ती पोस्ट नहीं करना. ऑल्सो एक चीज़ तूने बोली कि मतलब जैसे यही वाला कि मन किया, और इतने सारे लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, मतलब इतने क्रिएटर्स ये मैशअप्स बना रहे हैं. तो ये तो हर इंडस्ट्री में होता है. लाइक जैसे आईआईटी भी ले लो, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं ये वो. तो मैं अपने उससे पूछना चाह रही हूँ, मेरे चैनल के लिए सब ब्यूटी वाली वीडियोज ही बना रहे हैं. इतने क्रिएटर्स हैं, रोज नए क्रिएटर्स आ रहे हैं. तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी वीडियोस ही देखें लोग. आई थिंक द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आई थिंक लोग तेरे से भी उतना कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ द पर्सनल टच. ठीक है, लोग वीडियोस बनाते हैं और वो सिर्फ बनाने के लिए बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल किसी का कोई प्रमोशनल वीडियो है, किसी का कोलैब वीडियो है, किसी कंपनी ने उनको एक प्रोडक्ट भेजा. ठीक है, एक होता है कि वो सिर्फ साइलेंट वीडियो, पीछे म्यूजिक लगा के सिर्फ मेकअप अप्लाई करते हुए एक साइलेंट वीडियो बना के डाल रहे हैं. बहुत लोग रेगुलरली यही काम करते हैं. बट अगर तू वो काम कर रही है, यू विल क्रिएट अ 15-minute वीडियो ऑफ इट टॉकिंग टू पीपल. ठीक है, दिस इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, दिस इज अ पॉजिटिव कि तू एक पर्सनल टच लेके आती है, तू अपने पर्सनल रिकमेंडेशन भी देती है, तू लोगों से बात भी करती है एंड फ्रीक्वेंटली लाइव भी आती है. तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है तेरे चैनल पे कि लोग तेरे को अपना समझते हैं. इट्स नॉट समथिंग कि यार ये तो बहुत बड़ी क्रिएटर है, ये तो हमसे बात कहाँ करेगी. विद यू इट्स लाइक यार ये अपनी है. चिल भी दीदी है, वो मैम नहीं है. हाँ, मेरे को मतलब मास्टर क्लास वगैरह जब मैं लेती हूँ तो बहुत लोग जैसे मैम बोलना स्टार्ट करते हैं ना कि दीपांशी मैम या चिल्बी मैम, तो मैं पहले ही रोक देती हूँ कि भाई या तो दीदी बोल लो या चिल्बी बोल लो बस. क्योंकि मेरी एज के ही हैं तो मतलब ऐसे मैम बोलना बड़ा अजीब सा लगता है. और फिर वो जब मास्टर क्लास की एंड होती है तो फिर कि हाँ हमें तो बड़ा मजा आया, ये वो मतलब बहुत अच्छी वाइब आई. तो मैं भी ऐसे लगा ठीक है, बढ़िया है. हाँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 10 चैनल्स हैं, उन 10 में से 9 चैनल्स सिर्फ ये कर रहे हैं कि कंटेंट बना रहे हैं, दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग पर्सनल टू इट. ठीक है, अपने पर्सनल ओपिनियंस शायद वो ऐड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, या फिर उनका ऐसे है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ करे जा रहे हैं बिकॉज इट्स अ कोलैब पोस्ट. तो वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है. व्हेन यू गेट अ प्रोडक्ट, ठीक है, यू टॉक अबाउट प्लस एंड माइनसेस. आई अंडरस्टैंड कि वो ब्रांड की भी गाइडलाइंस होती हैं कई बार, बट देन अगेन इफ़ यू फील कि यार ये ब्रांड नहीं है अच्छा, इफ़ यू थिंक ये ब्रांड हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है या फिर दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट, तो आई वुड से कि मत करो. बिकॉज अगर तुमने उसको प्रमोट कर दिया और वो लोगों के लिए हार्मफुल हुआ, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, यू इमीडिएटली लूज ट्रस्ट. ठीक है, लोग तुम्हारा इमीडिएटली ट्रस्ट लूज कर देंगे. लोग बोलेंगे यार इसने पिछली बार ये अगर रेकमेंड किया था, ये तो मेरी स्किन को खराब कर दिया, अब तो मैं इस पर नहीं भरोसा करूंगा. तो दैट पर्सनल कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कोलैब वाला, बट पर्सनल कनेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यू रिप्लाई टू कमेंट्स, ठीक है, यू टॉक टू पीपल, यू गिव पर्सनल रिकमेंडेशंस, यू टॉक टू डायरेक्टली टू द कैमरा, नॉट जस्ट कि आप साइड में फोन लगा के मिरर में लगे हुए और कुछ बोल ही नहीं रहे हो. तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सेट अपार्ट करता है बाकी सब चैनल से, आई फील. ऑल्सो ये जो पॉइंट था कि मतलब अगर गलत है प्रोडक्ट तो मत दिखाओ. ब्रांड्स बोलती भी नहीं है, मतलब
मेरे साथ जितने भी ब्रांड्स ने कोलैब करा है, मेरा डर्माको के साथ बहुत टाइम से चल रहा है, और उनका एक प्रोडक्ट था जो कि मतलब मेरे बिल्कुल रेड हो गया था, और मैं तुरंत की तुरंत मैंने स्टोरी वगैरह डाल दी थी, और फिर मैंने उन्हें भी मैंने कॉल वगैरह करा, मैंने कहा इस प्रोडक्ट को तो मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ, प्लस मैंने इसकी स्टोरी वगैरह डाल के मैंने डर्माको को टैग भी कर दिया कि भाई क्या हो गया मेरे फेस का, क्योंकि बहुत ही खराब हो गया उससे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कि उन्होंने भी सॉरी बोला कि अरे मतलब आपको ऐसा हो गया, ये हो गया, तो आप दूसरा प्रोडक्ट कर लो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो मतलब मैंने खुद का ही प्रोडक्ट में फिर मैंने फेस वॉश दिया, मैंने कहा ये मैं यूज करती हूँ और इसी का मैं दिखा सकती हूँ अभी, क्योंकि अभी तो मैं कोई सिरम वगैरह मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगी, एंड दे अग्रीड। और ऐसा मेरे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ डर्माको के साथ, बहुत ब्रांड्स के साथ हो रखा है, इवन मामाअर्थ वगैरह, मेरा जैसे एक रेंज मेरे को पसंद नहीं है अनियन वाली, तो मैं बाकी बोल देती हूँ कि इसके अलावा मैं हर चीज कर लूंगी, बट नॉट दिस वन, एंड दे अग्री। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती चेप रहे हैं, बट क्रिएटर सामने से बोलते ही नहीं है। मतलब मैंने इतने, मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो कि जो प्रोडक्ट आ गया वही दिखा दिया, बट क्यों दिखाना है जब तुम्हें खुद ही पसंद नहीं आ रहा। मतलब आई फील कि एक तुम्हारी मोरल वो होता है कि तुम गलत प्रोडक्ट मत दिखाओ। आई फील क्योंकि तुम्हारा भी खराब हुआ है और दूसरे का खराब होगा तो वो तुम्हारे ही सर पे आएगा। यस लोग बोलेंगे, लाइक आई हैव सीन सम कमेंट्स। एक बार आई थिंक किसी लाइव सेशन में देयर वाज अ गर्ल जिसने बोला कि आपने ये मुझे रेकमेंड करा था और इससे तो मेरा फेस खराब हो गया। तो यू ऑलवेज मेंशन इन योर वीडियोस कि जो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए भी वर्क करे। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर सभी के लिए, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट है। अब मैं पूरा ब्यूटी में घुस चुका हूँ कंटेंट क्रिएशन से, बट ये वैसे अगर हम पॉइंट ब्यूटी से हम क्रिएशन में ले जाना चाहें तो जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है वो किसी और के लिए करे। जो पॉडकास्ट मेरे लिए वर्क कर रहा है वो दूसरे के लिए करे, ये भी जरूरी नहीं है। टाइमिंग, शेड्यूल, वो तो हर चीज के लिए ऐसा ही है कि हर एक का एक पर्सनल होता है। मतलब तुम्हें कोई यूनिवर्सल थोड़ी ना हो कि तुम्हारे साथ हो गया तो सबके साथ हो जाएगा। इट्स एवरी टाइम इट्स पर्सनल। मैं बोलता हूँ कि मेरा पेज अगर AIB ने नहीं डिस्कवर किया होता तो आई वुड हैव बीन इन द सेम लीग एज अदर पीपल जिनका पेज नहीं चल रहा। मैं भी रो रहा होता यार कि इतना टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ नहीं चल रहे। वो मेरी किस्मत थी कि मेरे उस पे मैनिफेस्टेशंस तो क्या था स्टार्स वो होता है ना, या तो वो एक किस्मत की बात थी कि चल गया। बट मेरा जो बिलीफ था अपने पेज को लेके वो था कि इवेंचुअली तो चलेगा ही चलेगा, बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई कॉन्टेंट। स्टार्टिंग से मुझे था कि ये इवेंचुअली चल जाएगा अगर इन लोग का चल। यस, यू नो इफ योर कॉन्टेंट इज गुड। एंड आई थिंक इससे रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये देना चाहूँगा जो मैं सबको बोलता हूँ कि बी योर ओन क्रिटिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बी योर ओन क्रिटिक। डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड एवर। तुम ये मत देखो यार मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ वीडियो में तो ये वीडियो तो चल जाएगा। नो, सुंदर बहुत लोग हैं, बहुत लोग सुंदर हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस मतलब मैंने इतने क्रिएटर्स देखे हैं जो कि जो विलेजर्स हैं, ठीक है, और वो विलेज एरिया ही अपना दिखा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा ना हमें ऐसा नहीं दिखता कि यार पूरा स्टूडियो सेटअप है, अब ये लियोन लाइट्स वगैरह हमने लगा रखे हैं तो वो उनकी वीडियो में नहीं है, लेकिन उनकी वीडियो में फिर भी ज्यादा व्यूज हैं क्योंकि उनका पर्सनालिटी वो वैसे है, पर्सनालिटी है, रिलेटेबिलिटी है। उस एरिया के लोग उस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं यार ये तो हमारे ही जैसा घर है यार, ये तो हमारी तरह रहता है बिल्कुल। और वो देखने में मजा भी आता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 10,000 चीजें लाओगे तभी वो आपकी वीडियो बढ़ेगी। मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, पता नहीं क्यों। लाइटिंग और अच्छे सेटअप के हजारों वीडियोस यूट्यूब पे हैं कि हाउ कैन यू मेक योर सेटअप बेटर। मैंने भी डाला है अभी इंटीग्रेशन ओपी। बट कोई ये नहीं बताता ऑर्गेनिक कैसे रहना है, ठीक है। बीइंग ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो और तू तो आई थिंक दोनों का ब्रिज है, तूने सेटअप भी धीरे 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 करके इम्प्रूव कर लिया एंड ऑर्गेनिक तो स्टार्टिंग से है ही एंड वो दिखता है बहुत ज्यादा। एक ही लाइट जल रही है, काफी ऑर्गेनिक। नहीं, ऑर्गेनिक है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग कि लोग क्या होते हैं जब ग्रो कर जाते हैं ना तो वो जबरदस्ती इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए हर जगह सिर्फ ज्ञान देने लग जाते हैं। जैसे कि पॉडकास्ट पे सिर्फ ऐसे ही बात करनी चाहिए एंड नॉट लाइक ऐसे। व्हेन यू हैव अ डीप वॉइस ना तो लोगों को लगता है सही बोल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा कि मतलब सॉरी अपनी पे आ गई। बिल्कुल ऐसी वॉइस होनी चाहिए कि ASMR भी ना लगे एंड भड़का हुआ भी ना लगे। लाइक आपको बहुत तहजीब से बोलना होता है। आई कैन डू दिस एनी मोर। यू नो व्हाई दिस लाइट इज ग्लोइंग? डू यू नो? No. A lot of people don't know. Okay. But this is glowing because it's connected to electricity.
You understand? That's the electricity is very important for this light to glow, ट्रू, right? ये मैं इसका शॉर्ट बनाकर डालूंगी Yes. एंड इस पे देखना कितने ज्यादा लाइक्स आते हैं. लाइक The आप कुछ भी बोल सकते हो the पॉडकास्ट. same way you need a push to glow, right? आपको एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा चाहिए ये होता है. कहाँ से कहाँ जा रही है बात. इस लाइट का सपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी है. और तार भी. फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम. फाइंड योर तार, फाइंड योर स्विच. आई थिंक मतलब एक और मैं पर्सनली जो टिप देना चाहूँगा वो यही है कि बी वेरी यूनिक. ठीक है, अगर आप किसी को देख के कंटेंट बना रहे हो ना, वो आपको 2 महीने 4 महीने 1 साल सरवाइव करवा देगा, एंड दैट इज बट वेरी हार्मफुल. वो इवेंचुअली डाई डाउन कर ही जाएगा. बीबी की वाइन्स आया था, इट क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन यूट्यूब हिस्ट्री. True. मतलब दैट वाज द फर्स्ट एक्चुअल वायरल चैनल ऑफ यूट्यूब जब लोगों ने देखना चालू करा कि अरे बीबी की वाइन्स भी कुछ है. हाँ. बीबी की वाइन्स चला तो हजारों डैश डैश की वाइन्स चालू हो गए. हाँ हाँ हाँ. ट्रू. ठीक है, वाइन्स ही वाइन्स लोग बनाए जा रहे हैं और फिर लोग रो रहे हैं कि हमारी वीडियोस नहीं चल रही. क्यों? क्योंकि तुम कॉपी कर रहे हो ना किसी को. तुम्हें लगा बीबी का कंटेंट चल गया तो तुम्हारा भी चल जाएगा. नहीं, अगर तुम फनी हो तो चल चल जाएगा. भी जाएगा. ठीक है, तो चल भी जाएगा. बट इफ यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज बीबी फेमस हो गया वो करके, विच इन अ सेंस आई ऑल्सो डिड. जब मैंने भी देखा कि दीपराज यादव और अंकित ये काम करके फेमस हो गए हैं, बट आई एडेड माई यूनिक टच. ठीक है, मैंने उनको ब्लेटेंटली कॉपी नहीं किया. मैंने ऐसा नहीं किया कि हाँ जैसा वो बना रहे हैं सेम टू सेम मैं बना लेता हूँ तो मैं भी फेमस हो जाऊँ. अ लॉट ऑफ पीपल रीपोस्ट. ठीक है, तुम्हारा कंटेंट लेके अपना लोगो चिपका के रीपोस्ट कर देते हैं. रिएक्शन चैनल्स भी, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस थे जो मेरे वीडियोस लेते थे, उस पे जहाँ पे मेरा वाटरमार्क है वहाँ पे अपना वाटरमार्क लगा के और पोस्ट कर देते थे. पूरा का पूरा. हाँ, मतलब वो तो प्लेजरिज्म हो गया. तो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि किसी को प्लेजराइज करके किसी को कॉपी करके यू कैन ऑल्सो बी फेमस. बट तुम हो जाओगे साल भर के लिए, तुम फेमस रहोगे, रेलेवेंट रहोगे, बट इवेंचुअली यू विल डाई डाउन. तुम्हारे मतलब उससे फॉलोअर्स ही इंक्रीज हो सकता है पेज पे, बट कोई कोलैब नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता है कि वो कहीं से तो वो चीज निकल आएगी कि तुम कहीं से कॉपी कर रहे हो. ट्रू. तुम कुछ अगर यूनिक करते हो तो बंदे को लगता है कि हाँ ये कुछ नया है. हाँ. इवन दो आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग मैशअप्स लाइक दीपराज एंड ओय अंकित, बट मेरे पेज का नाम व्हाट द कट है, विच इज नॉट सिमिलर टू एनी पेज ऑन. नॉट जस्ट अंकुर एडिट्स. मैं चाहता अंकुर शर्मा एडिट्स कर सकता था, जेड लगा सकता था लास्ट में. यूनिक के चक्कर हाँ, बट वो वर्क नहीं करता क्योंकि हजारों नाम के चैनल्स हैं. दीपराज यादव एडिट्स, डैश 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 एडिट्स, बहुत सारे लोगों ने दीपराज के पीछे पीछे एडिट्स लगाना चालू कर दिया. दैट वाज माय फर्स्ट फोकस कि भाई कॉपी तो नहीं करना. और इवन इफ यू आर नॉट कॉपिंग समवन, और लेकिन तुम उनके सिमिलर लाइंस में हो, तो बंदा तो यही सोचेगा ना कॉपी कर रहा है. अगर तुमने एस डैश डैश एडिट्स अपना नाम लिख दिया बट तुम मैशअप्स नहीं बना रहे हो, बट मैं अगर सिर्फ तुम्हारा नाम पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो यही लगेगा ना तो दीपराज की देखा देखी इसने बना दिया पीछे पीछे. मेरे को ये कमेंट्स आने चालू हो गए थे, मतलब पता नहीं क्यों और कैसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम भी करती हूँ. मतलब मैं यूट्यूब पे हूँ देखने के लिए भी और डालने के लिए भी. तो अब मैं जिस क्रिएटर को मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से मैं बोलने भी लग गई थी. मतलब मैं दैट करके मैं इसको बहुत, मतलब मैं सारी वीडियोस देखती थी और अब मैं एक भी वीडियो नहीं देख पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि मैं कहीं अडेप्ट ना कर लूँ. तो मेरे को रैंडमली कमेंट्स आने लग गए थे कि यार आप तो दैट करके मिस की कॉपी करते हो, आप सोनिया गर्ग की कॉपी करते हो. मैंने कहा मैं सिर्फ इनका वीडियो देखती हूँ, मैं इन्हें कॉपी नहीं करती है हल्का फुल्का. लेकिन वो मेरी बातों में आने लग गया था. मतलब मैं इतना ज्यादा उनकी वीडियोस देख रही थी कि मैं बोलने भी वैसे ही लगी थी. मतलब अभी कल मैं एक वीडियो बना रही थी, उसमें मैं सारा सरोज की वीडियोस में बहुत ज्यादा देखती हूँ. ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह बोलने लग गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है. और मैंने जैसे ही बोला ना मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा है ये क्या हुआ एकदम. और हिमांगी बैठी हुई थी आगे, हिमांगी ऐसे, दीपांशी क्या हो रहा है. मैंने कहा यार पता नहीं. और क्योंकि वो निकला ही वही, मतलब भगवान की दुआ से नहीं निकला, वो इंशाल्लाह निकला क्योंकि मैं देख ही वही रही हूँ. तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो आप इस वजह से भी, जब आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, stop watching other people's video except Chilby and What the Cut. Watch for inspiration, not for copying. टाइटल और वो सब देख लो, ये देख लो कि वो एडिट कैसे कर रहे हैं, कि क्या उनकी वीडियो में चल रहा है, बट पूरा कंटेंट मत देखो कभी भी. किसी भी get inspired, never copy. कॉपी करके आप कुछ टाइम तक चल जाओगे बट इट इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल.
कैरी मिनाटी ने रोस्टिंग चालू हाँ। किया, उसके पीछे कितने लोगों ने कितने रोस्टिंग, अभी भी लोग रोस्टिंग को ऐसा करियर ऑप्शन मानते हैं। कैरी मिनाटी ने बंद कर दिया ऑलमोस्ट, वो साल में 2 या 3 वीडियोस डाल रहा है अपने बस, बट लोग भरे जा रहे हैं एंड मतलब पर्सनली ऑनेस्टली रोस्टिंग इज माई लीस्ट फेवरेट जॉनरा ऑन यूट्यूब, बिकॉज किसी को ऐसे एक होता है मतलब हेल्दी रोस्ट, ठीक है, वेर यू जस्ट आर पिकिंग ऑन समवंस हैबिट्स या फिर लाइक वो ऑनलाइन क्या दिखा रहे हैं सिर्फ तुम उस पर पिक करते हो, बट सम पीपल गेट रियली पर्सनल, वो इतना डिस्टेस्टफुल होता है, वो इतना हेटफुल लगता है मुझे। तो आई थिंक लोगों को रोस्टिंग, कैरी मिनाटी को देख के लोगों को लगा रोस्टिंग इज अ करियर, बट इट्स नॉट। बीबी की मिनाटी की भी अलग रोस्टिंग होती है, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे ना हेट वाला वो हो रहा है। यस, स्टार्टिंग में मतलब वो जब छोटा था, ही वाज 16 और 17 व्हेन ही स्टार्टेड, बट अभी वो मैच्योर है, ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा वो एंटायरली ठीक हो गया, बट ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्रिएटर्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। अभी बीबी की वाइन्स का मैं अगर एग्जांपल लूं, लाइक बीबी की वाइन्स इज पर्सनली माय मोस्ट फेवरेट पर्सन, ठीक है, मतलब वो भुवन मेरे लिए एक ऐसे एपिटोम है कि यार भुवन जैसा बंदा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ प्लस टैलेंटेड, ठीक है, फालतू की हवाबाजी नहीं है कि हाँ मैं तो बहुत फेमस हूँ। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स बिकम फेमस थोड़े 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बहुत उड़ जाते हैं कि अरे हम तो टॉप पे हैं। आई वोंट नेम एनी बट देयर आर मेनी क्रिएटर्स। तूने बात कर रखी है 1-2 मिलियन वालों से? नहीं, अच्छा, उनके ऑनलाइन पर्सनालिटी पे दिख जाता है ना, तुम्हें ऑफलाइन जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑनलाइन ही दिख जाएगा कि यार इसमें तो बहुत एटीट्यूड, हाँ वो उनकी बातों से पता चल जाता है। तो अभी भुवन है, ठीक है, भुवन ने कॉमेडी स्केचेस से स्टार्ट किया, वो सिर्फ अपना फेस लेके आता था, बट वो चाहता तो वो लाइफ टाइम यही करता रहता, अपने घर में बैठ के ऐसे वीडियोस बनाता रहता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठो पैसे कमाओ, बट नहीं, उसने ढिंडोरा बनाया, कितना ठीक है, बढ़िया। ढिंडोरा वाज टेक्निकली सो ब्रिलियंट, मेरे को लगता है चाहे किसी को बीबी पर्सनली नहीं पसंद हो, बीबी का कॉमेडी स्टाइल ना पसंद हो, बट जस्ट फॉर द शेयर एफर्ट एंड टेक्निकलिटी सबको ढिंडोरा एक बारी देखना चाहिए कि व्हाट कैन अ सिंगल पर्सन डू। आई अंडरस्टैंड उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, बट आइडिया इज भुवन ना, ऑल द 15-16 कैरेक्टर्स आर भुवन, एंड जब आप सीरीज को देख रहे हो तो यू वोंट रियलाइज कि वो एक ही बंदा कर रहा है। एक दो पॉइंट ऐसे हैं सीरीज में जहाँ पे उसके 4-5 कैरेक्टर्स एक ही रूम में है, दैट इज एडिटिंग ब्रिलियंस। उस ऋषभ ने वो एडिट किया, ऋषभ इज माय फ्रेंड, तो ऋषभ ने वो एडिट किया है। Very famous people, you know, I'm sitting with. So ऋषभ की भी एक टेक्निकल ब्रिलियंस है कि वो कैसे उस चीज को शो कर रहा है, एंड भुवन तो है ही है, भुवन इज लाइक द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन दैट रूम, जो एक ही जगह पर 5 कैरेक्टर्स कर रहा है और वो पता ही नहीं लग रहा है कि सेम बंदा है, और वो एक्ट भी वैसे ही करना हाँ, पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और लैंग्वेज, मतलब सब कुछ। अभी अगर तुम उसमें जो बनछोड़ दास का कैरेक्टर है, वो हर लाइन के एंड में गाली देता है, ठीक है, बट भुवन नहीं देता, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे साथ कई बार ऐसा होगा कि तुम भुवन के कैरेक्टर में शायद बनछोड़ दास को लेके आ जाओगे, शायद समीर को लेके आ जाओगे, बट उस चीज को कंट्रोल करना, तो आई थिंक उस सेंस में बीबी इज वेरी टैलेंटेड। तो उसने वाइन्स किया, देन ढिंडोरा किया, बट वाइन्स अभी छोड़ा नहीं है, वो कंटिन्यूसली बोलता है कि यूट्यूब इज स्टिल माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी उसका हॉटस्टार पे स्पेशल शो आ रहा है, ताज़ा खबर, ठीक है, तो ही इज नॉट स्टक देयर, ऐसा नहीं है कि उसने जहाँ से शुरू किया वो उसी में लगा पड़ा है, वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है बिहाइंड द कैमरा, और वो हमें दिखेगा, ताज़ा खबर में दिखेगा, हमें ढिंडोरा में भी दिखा। लोग कंप्लेन करते हैं यार 8 महीने से वीडियो नहीं डाली, 10 महीने से वीडियो नहीं डाली, बट यू आर गेटिंग अ वेब सीरीज यार, तुम्हें पूरा का पूरा वेब सीरीज एक मिलेगा देखने के लिए। वो क्वालिटी वाइज कितना अच्छा, मतलब मेरे को स्पेसिफिकली बीबी की वाइन्स ऐसे कभी स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, बट देन छूट गया था कि नहीं अब नहीं देखना, बेकार लगता है। बट जब ढिंडोरा आया, मतलब मैं इतना रिलेट कर पा रही थी, मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब वाह यार क्या बना दिया, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। सो द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज कि बीबी की वाइन्स का तुम नाम तो कॉपी कर लोगे, बट यू कैन नॉट मेक अ ढिंडोरा, यू कैन नॉट मेक ताज़ा खबर। तुम सिर्फ वाइन्स बनाते रह जाओगे एंड इवेंचुअली तुम नहीं रहोगे फेमस, या फिर तुम नहीं रेलेवेंट रहोगे। एक पॉइंट के बाद तुम्हें अपनी रियल लाइफ में वापस जाना ही पड़ेगा, एंड विच कम्स टू अनदर पॉइंट जो कि तूने भी अपनी एक वीडियो में अभी मेंशन किया कि डोंट मेक यूट्यूब स्टैंड अलोन करियर। यस, ट्रू।
दिस इज वेरी ट्रू. नॉट जस्ट यूट्यूब, एनी किसी भी, ऑनलाइन हाँ. चीज, एनी ऑनलाइन क्रिएशन, आप उसको अपनी लाइफ का ओनली गोल मत बनाओ. आप मैक्स टू मैक्स 4-5 साल के लिए रेलेवेंट रहोगे, देन यू वोंट बी रेलेवेंट. कोई और नया क्रिएटर आके तुम्हारी जगह ले लेगा. ट्रू. इफ आई हैड स्टार्टेड व्हाट द कट थिंकिंग कि यार इससे तो मैं अपनी लाइफ टाइम की जिंदगी बना अर्निंग लेंगे, करूंगा, हाँ. मैं सिर्फ ये पेज चलाऊंगा लाइफ टाइम, वो 2-2.5 साल अच्छा चला, बट देन द एंगेजमेंट ड्रॉप, द व्यूज ड्रॉप्ड, एवरीथिंग ड्रॉप्ड. तो मेरे पास एक स्टेबल जॉब तो थी ना साथ में, जो मैं एज अ फुल टाइम एडिटर कर रहा हूँ. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी उसको अपना बेस मत बना लो कि यार हाँ. सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमने 10,000 का सामान खरीद लिया, माइक कैमरा वैमरा सब लगा लिया और तुम बैठ गए हो बनाने के लिए, और फिर तुम ही 1 महीने बाद रो रहे होंगे यार वीडियोस नहीं चल रहे. पॉइंट. ऑल्सो मैं एक ऐड करना चाहूंगी इसी में, बहुत Yes. लंबा पॉडकास्ट हो रहा है, मतलब 1-1.5 घंटे का तो हो चुका होगा, बट हाँ. एक और लास्ट पॉइंट कि जैसे अभी ये बोला कि मतलब कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ. अगर तुम कॉपी कर भी रहे हो, मतलब अगर जैसे मान लो बीबी का ही हम एग्जांपल लें, तो उसने बीबी की वाइन्स बनाना चालू करा, मैंने वो कॉपी कर लिया, मेरे को भी बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं, ठीक हाँ, है. हाँ. उसने ढिंडोरा बना दिया, हाँ. फिर मैंने भी ढिंडोरा बना दिया, उतने लेवल का नहीं बना बट अच्छा बन गया और मेरे को उससे भी पैसे आ रहे हैं, बट मैं हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहूंगी उससे. Of मतलब course. मैं हमेशा कॉपी ही कर रही होंगी, तो मैं चाहे मैं कितना ही दिमाग लगा के, भाई कॉपी करने में भी दिमाग लग रहा है मेरा, बट मैं हमेशा पीछे ही रहूंगी यार. लोग मेरे को बीबी की वाइन्स का कॉपी ही समझेंगे. हमेशा लोग मतलब बीबी की लोगों वाइन्स को का पता copy. ही होगा Yes. कि यार ये एक स्टेप पीछे ही, मतलब पहले भुवन करेगा फिर ये करेगी, तो तुम कभी भी आगे निकल ही नहीं पाओगे उस पूरे जंजाल Yes. से. तुम डिपेंडेंट हो ना हाँ. क्रिएटर पे कि वो सामने वाला करेगा तब तो तुम मैं करोगे करूँगा, उसके हाँ. ऊपर. मैं ये चेस में करती हूँ, सामने वाला कुछ बारी चले, मैं हमेशा वाइट वाला बनती ही नहीं, मैं ब्लैक वाला, वाइट जो चाल चल रहा है मैं वो ब्लैक वाली चले जा रही हूँ, फिर मैं हार जाती हूँ. तो या हाँ, सी डोंट बी लाइक दैट्स अ लाइफ लेसन. हाँ, आप कॉपी करोगे इवेंचुअली हार हार जाओगे. जाओगे, सही बात. सो या दिस वाज द पॉडकास्ट विद अंकुर शर्मा, शर्मा जी का लड़का. कैसा लगा आपको पॉडकास्ट पे आकर? इट वॉज नाइस. मुझे पता भी नहीं लगा कि इतनी देर हो गई, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी देर की हम लोग बक मार लेंगे. हाँ सही में, मतलब ये मेरे को कह रहा था कि अंशिका का कितना हुआ, मैंने कहा 1 घंटा, कह रहा अच्छा मतलब ठीक है, मैंने कहा हो जाएगा यार 1 घंटा, मतलब आधे घंटा भी हुआ तो ठीक है, और यहाँ 1.5 घंटे से 1.5 घंटे से बोल बक रहा है. चल रही है. और भाई साहब, अरे भाई साहब. अरे भाई साहब. सो या दैट वाज तो इट. अब मेरी तरफ से कंक्लूडिंग मोमेंट्स ही होंगे कि तूने बिजनेस भी किया, तूने चिल भी चलाया, ठीक है, और तूने स्क्रंच इट अप, डीवा, सब कुछ किया. नाउ दिस लेटेस्ट चिल कास्ट, या एंड नाउ यू आर फाइनली एबल टू ब्रिंग मी ऑन योर चैनल. तो कैसा लग रहा है तुझे आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट बिल्कुल भी, बट काफी अच्छा लग रहा है हमें. बिहाइंड सीन्स जो चल रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन्स, उसमें जो स्पेशल अपीयरेंस रहती है, स्पेशल अपीयरेंस नहीं, जो मेन अपीयरेंस रहती है वो अंकुर की होती है. चाहे वो मेरा बिजनेस हो, लोगो हो, या कुछ भी चैनल हो, थंबनेल हो, एडिटिंग हो, अंकुर ये ठीक है, अंकुर ये ऐसा है, अंकुर ये ऐसा कर लूं. तो हाँ, फाइनली आकर काफी अच्छा Finally, लग रहा है. I'm in the हिला I'm ले, in- तुम आई खिला ले पहले. Sorry. Finally, I'm in front of the camera Yes. instead of For the behind first the time. scenes for the very first time. Yes, congratulations. Yes, congratulations to you too. Congratulations to us. Yes, yay. ये So, yeah, very nice episode, I think. काफी सारे I- शॉट्स निकल गए मेरे. काफी सारे दिमाग- शॉर्ट्स निकल दिमाग- जाएंगे. Oh! And पहले तू माइक हिला ले. Sorry guys. एंड आई होप कि इसको जितने लोग देख रहे हैं उनको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया पता लगे. वो ना हो जो ऑलरेडी 1000 पॉडकास्ट पे लोग सुन चुके हैं. आई होप कुछ यूनिक मिला होगा पर्सनल एक्सपीरियंस से. मेरे को तो काफी कुछ मिला, मतलब मेरे को तो खुद सीखने को बहुत कुछ मिला. मतलब मुझे खुद भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था इस सब के बारे में, सो इट वाज रियली गुड फॉर मी. एंड आई होप जो 11th-12th के बेसिकली बच्चे हैं उनको हाँ. अगर एडिटिंग में जाना है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. Yes. सो या शेयर दिस पॉडकास्ट Yes, अपने share 11th-12th with बेस्टीज everyone. से. यस, मम्मी पापा से Whatever भी share she's कर दो. saying, हाँ, same. same. हाँ, same. Same. Us. So yeah guys, that was it for today's post. So yeah guys, that was it for today's post. So yeah guys, that was it for today's podcast. I hope आपको पसंद आया हो, एंड अगर आया है तो हम दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैं अपना मेन चैनल भी नीचे लिंक कर दे रही हूँ, एंड ऑल्सो इन द आई बटन, सो वो चेकआउट कर लेना. एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, Yes. पॉडकास्ट सुनते रहो, Yes. और Like हंसते the गाते video रहो.
एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, Yes. क्योंकि और भी चिल्बी के दोस्त यहाँ पे आने वाले हैं बहुत चिल्बी के सारे. दोस्त, चिल्बी के मेंटोर्स होपफुली. Yes, a lot of people are Yes. yet to come here. So please subscribe. Yes. Subscribe.